नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। न्यूज़पेपर डिस्कशन में आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को पढ़ना बहुत आवश्यक है आपके लिए, तो ज़रूर देखिएगा इसको। और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और इसे आप शेयर भी कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसे पढ़ें और वो लाभ लें। मेंस के लिए और ऐसे के लिए बहुत आवश्यक है। आइए डिस्कस करते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मनरेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आर्थिक संसाधनों की बात करें तो कृषि अहम है। दूसरे पायदान पर पशुपालन और मनरेगा जैसी योजनाओं की भूमिका आय के लिहाज से मुख्य है। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना महामारी काल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर काफ़ी असर पड़ा है। शहरों में प्रवासी मजदूरों का पलायन और रोजगार की समस्या ने दिक्कतें बढ़ा दी हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा कोविड काल में अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर सकी है। क्या बता रहा है ये कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या महत्वपूर्ण है? अगर आर्थिक संसाधन की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण कृषि है और दूसरे स्थान पर पशुपालन और मनरेगा है। मनरेगा बड़ी अच्छी योजना है, लेकिन कोरोना काल में इस पर भी बड़ा असर पड़ा है और ये मजदूरी जो काम हो रहा था वो प्रॉपर काम हुआ नहीं है, तो ये भी कोविड काल में अपना काम ठीक से नहीं कर पाई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ साल भर में मनरेगा से मिलने वाले रोजगार में तकरीबन 50% की गिरावट आई है। सोचिए 50% गिर गया। इसकी वजह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कमज़ोर पड़ी है। पिछले साल मई में जहां 50 करोड़ 83 लाख लोगों को रोजगार मिला था, वहीं इस साल सिर्फ 26 करोड़ 48 लाख लोगों को इस योजना के तहत काम मिल पाया है। जाहिर है पूर्णबंदी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि संक्रमण की दूसरी लहर गाँवों में अधिक तेजी से फैली है, जबकि पहली लहर का असर सिर्फ शहरी इलाकों तक सीमित था। पहले क्या था कि गांव में पिछली बार जो कोरोना आया था वो गांव तक इतनी बुरी तरह नहीं पहुंचा था, लेकिन इस बार की लहर ने गांव भी बहुत बुरी तरह प्रभावित किए और मौतों का आंकड़ा गांव तक पहुंच गया। इसके अलावा रोजगार घटने का दूसरा कारण चुनाव भी रहा। जब भी देश में चुनावी घोषणाएं होती हैं तो पहले संचालित लाभपरक योजनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जिसका सीधा असर रोजमर्रा के जीवन पर पड़ता है। गांव में मनरेगा आय का मुख्य साधन है, लेकिन चुनाव की वजह से इस पर रोक लगा दी गई। इसका असर पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों पर साफ दिखाई दिया। एक और बड़ी समस्या यह है कि पंचायत स्तर पर मनरेगा जैसी योजनाओं में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सरपंच वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जरूरतमंदों का जॉब कार्ड नहीं बनता। जिन्हें वाकई में काम की ज़रूरत है, उन्हें काम नहीं मिलता। सरपंच अपने आदमियों का नाम मस्ट्रॉल में चढ़ा देता है, बाद में बैंक खाते में पैसा आने पर बंदरबांट कर लिया जाता है। फिर मनरेगा में पूरे कार्य दिवस भी सृजित नहीं हो पाते हैं। इसकी वजह से योजना अपने उद्देश्य से भटकती जा रही है। जायज़ सी बात है कि गांव में जो जॉब कार्ड बनने हैं, जिन्हें ज़रूरत है उनकी बन भी नहीं पाते हैं, और जिन्हें ज़रूरत नहीं है या फिर ऐसे ही फर्जी नाम चढ़ा लिए गए और अकाउंट में पैसा आया तो बोले तुम्हारा नाम चढ़ा देते हैं, आधा तुम ले लेना आधा हम ले लेंगे। वो मजदूरी करने भी नहीं जाते, उनका सिर्फ नाम चढ़ा है। मनरेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए ऐसी योजनाएं तभी सफल हो पाती हैं जब इन्हें राजनीति से पूरी तरह अलग रखा जाए, लेकिन गांव में ऐसा है नहीं। उत्तर प्रदेश में कुछ समय पहले ही पंचायत चुनाव हो चुके हैं। महामारी के कारण सरपंचों ने डिजिटल तौर पर ही शपथ ली है। जून का महीना आधा बीत चुका है। इस महीने से मानसून की सक्रियता भी शुरू हो जाती है। वैसे ताउते और यस जैसे चक्रवातीय तूफानों की वजह से राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो चुकी है। देश के कई राज्यों में मानसून पूर्व की बारिश भी हो चुकी है। इस कारण भी अब मनरेगा में कार्य प्रभावित हुआ है। पहले कोरोना ने प्रभावित किया, अब मानसून ने, वर्षा ने। योजनाओं में बाध्यता भी है कि 60% मिट्टी का कार्य कराने के बाद भी पक्के निर्माण के कार्य पंचायतें करा सकती हैं।
मार्च और अप्रैल में पंचायत चुनाव की वजह से मनरेगा में काम नहीं मिल पाया था। अब मानसून की वजह से दिक्कत होगी। पूरे वित्तीय वर्ष का आधे से अधिक समय इसी में गुजर गया। ऐसे में ग्रामीणों को रोजगार कहां से मिलेगा। उत्तर प्रदेश और कुछ राज्यों में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। इस तरह की कई तकनीकी दिक्कतों की वजह से मनरेगा में रोजगार सृजित न होने से ग्रामीणों का पलायन शहरों की ओर होता है। अगर उन्हें गांव में रोजगार की गारंटी मिल जाए तो क्यों शहर की ओर रुख करने को मजबूर होंगे। केंद्र सरकार ने पिछले साल मनरेगा में 10,000 करोड़ का बजट रखा था। इसके अलावा 182 रुपये से बढ़ाकर मजदूरी भी 200 रुपये रोजाना कर दी गई। मई 2020 में 14 करोड़ 62 लाख रोजगार दिवस सृजित किए गए। इसकी मुख्य वजह थी गांव से मजदूरों के पलायन को रोकना और उन्हें गांवों में रोजगार उपलब्ध कराना। लेकिन दूसरी लहर में सरकार ने इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया। इसकी वजह से ग्रामीण आबादी की आय पर बुरा प्रभाव पड़ा। केंद्र सरकार ने 2021-22 के लिए इस योजना में 73,000 करोड़ रुपए दिए हैं। 2020-21 में 61,000 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 1,11,500 करोड़ रुपए कर दिया गया था। पूर्णबंदी के कारण शहरों से गांव आए प्रवासी मजदूरों के लिए 40,000 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि देने के बावजूद मनरेगा में कार्य दिवस सृजित नहीं हो पाए। आखिर क्यों? राष्ट्रीय स्तर पर मनरेगा की बात करें तो वास्तव में यह योजना ग्रामीण इलाकों से पलायन रोकने में बेहद कामयाब साबित हो सकती है। मनरेगा को प्रभावी और कामयाब बनाने के लिए पंचायत स्तर पर इस योजना की निगरानी की जरूरत है। तभी इस योजना में भ्रष्टाचार दूर हो सकेगा और जरूरतमंदों को काम मिल सकेगा। राष्ट्रीय स्तर पर मनरेगा में 13 करोड़ 68 लाख परिवार पंजीकृत हैं। इसमें 26 करोड़ 65 लाख मजदूर भी शामिल हैं, जबकि सरकार दावा करती है कि सिर्फ 7 करोड़ 61 लाख परिवार ही सक्रिय हैं, जिन्होंने 3 साल अनवरत काम किया है। इस तरह के मजदूरों को 8216 मनरेगा एक्टिव जॉब कार्ड धारक कहा जाता है, जिसकी संख्या 11 करोड़ 70 लाख के करीब है। आंकड़ों की बात करें तो सक्रिय श्रमिकों में 19% दलित और 16% से अधिक आदिवासी हैं। सरकार की निगाह में सक्रिय मजदूर वही हैं जिन्होंने 3 साल लगातार मनरेगा में काम किया और मस्ट्रोल में उनका नाम पंजीकृत है। पूर्णबंदी की वजह से मनरेगा के कार्यों पर देशव्यापी असर पड़ा है। अगर पिछले साल मई की बात करें तो स्थिति साफ हो जाती है। उस दौरान बिहार में 2 करोड़ 60 लाख और पश्चिम बंगाल में 2 करोड़ 80 लाख से अधिक श्रमिक दर्ज रहे, लेकिन पश्चिम बंगाल में सक्रिय मजदूर सिर्फ 1 करोड़ 40 लाख रहे। कई राज्यों में आंकड़ों में सक्रिय मजदूरों की संख्या जॉब कार्ड में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या से कम थी। हालांकि पिछले साल में गांव में काम मांगने वालों की तादाद बढ़ गई थी। एक रिपोर्ट के इस दौरान देश भर में 40% से अधिक लोगों ने मनरेगा में काम के लिए आवेदन किया था। हालांकि मिलने वाली मजदूरी से वे संतुष्ट नहीं दिखे। आंकड़ों और दावों को सच माने तो छत्तीसगढ़ इस मामले में सबसे अव्वल रहा। राज्य में मनरेगा के तहत क्रियाशील मजदूरों की संख्या देश में सबसे अधिक थी। उस दौरान यहाँ 23 लाख से अधिक सक्रिय मजदूर रहे। देश में मनरेगा के तहत कार्य करने वाले मजदूरों में छत्तीसगढ़ राज्य के मजदूरों का हिस्सा 24% था। ग्रामीण इलाकों में रोजगार की समस्या को दूर करने के लिए मनरेगा को सशक्त बनाना होगा। इस योजना को दूसरे विकल्पों से भी जोड़े जाने की जरूरत है। इसे कृषि और दूसरे कार्यों से भी जोड़ा जा सकता है। यह योजना तभी सफल हो सकती है जब सक्रिय कामगारों को अनवरत काम मिले। इसके अलावा सरकार को मनरेगा मजदूरों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा, बीमा और दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध करानी चाहिए। अगर बदले दौर में भी मनरेगा अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाई है तो इसकी मुख्य वजह सरकार की नीतियां और नीयत भी रही है। पंचायतों ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। बदलते वक्त में इसे कृषि, निर्माण और दूसरे क्षेत्रों से भी जोड़े जाने की ज़रूरत है। ये आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।